नमस्कार दोस्तों, एनएचसी हिंदी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे द हिस्ट्री ऑफ इल्यूमिनाटी। ये सब जितना रहस्यमय है उतना ही पुराना भी है। इल्यूमिनाटी के बारे में लोग बताते कम और डरते ज्यादा हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दुनिया में जितने भी अमीर लोग हैं उनमें से 70% इल्यूमिनाटी के सदस्य हैं। समय समय पर ये इल्यूमिनाटी के लोग दुनिया में अपनी मौजूदगी को जताने के लिए तरह तरह के काम करते रहते हैं, लेकिन असलियत में इल्यूमिनाटी जैसी कोई गोपनीय संगठन है या नहीं, इसका कोई जवाब नहीं दे सकता। लेकिन आज हम आपको इस वीडियो में इल्यूमिनाटी की पूरी इतिहास बताएंगे। इसका कहाँ पे जन्म हुआ, ये कैसे कैसे डेवलप हुए हैं और आज ये कहाँ है। इन सारी चीजों से पर्दा उठेगा और बहुत सी आपकी गलतफहमियां भी आज दूर हो जाएंगी। अब शुरुआत करते हैं यहाँ पर शुरू से। माना जाता है कि इल्यूमिनाटी जो कि एक सीक्रेट सोसाइटी है, इसका जन्म 1 मई 1776 जर्मनी के बावेरिया में हुआ था। और ये जो 5 लोगों ने शुरुआत किया था, और ये एक ऐसे लोगों का ग्रुप था जो कि काफी बुद्धिमान थे और ये लोग मिलकर आपस में ज्ञान को शेयर करते थे। एक यहाँ पर ज्ञान शेयरिंग का ग्रुप था, नॉलेज शेयरिंग ग्रुप था, जो कि लोगों को एजुकेट करता था और उन्हें सच्चाई की राह पे चलाता था। लेकिन कोई भी संस्था कितनी भी अच्छी हो, लेकिन आगे चले करप्ट हो जाती है। आइए जानते हैं समय कैसे बदला। फिर दोस्तों आया समय 1784 और उस समय वहां के शासक थे चार्ल्स थियोडोरे। उस समय वो शासक थे, वो काफी गलत काम कर रहे थे और उनको इस बात का डर था कि कहीं इल्यूमिनाटी के लोग मिलकर उनका सत्ता पलट ना कर दें, क्योंकि इल्यूमिनाटी के लोग इतने ज्यादा ताकतवर और इतने ज्यादा बुद्धिमान थे, उनकी आईक्यू इतनी ज्यादा हाई थी कि आम आदमी उनके सामने कुछ भी नहीं था, जिसके कारण उन्हें यह डर था और उन्होंने इल्यूमिनाटी के सारे सदस्यों को मरवाना शुरू कर दिया। लेकिन इल्यूमिनाटी एक ऐसी गोपनीय सदस्य संस्था उस समय बन चुकी थी कि उसे बंद करना आसान काम नहीं था और कुछ लोग उनमें से बच गए और कहा जाता है उनकी ब्लड लाइंस आज भी धरती पे मौजूद है और वो समय समय पर इंटरनेट पर प्रचार करते रहते हैं। माना जाता है कि ये लोग दुनिया पर हुकूमत करना चाहते हैं और ऐसा ही माना जाता है कि विश्व युद्ध में इल्यूमिनाटी का ही हाथ था। इल्यूमिनाटी ताकतवर लोगों का एक ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरी दुनिया पे राज कायम करना चाहती है। इसके लिए इल्यूमिनाटी लोगों को आपस में लड़ाकर या फिर किसी भी तरीके से ये काम अंजाम देती है। कुछ लोगों का मानना है कि इल्यूमिनाटी के लोग अब शैतान की पूजा करते हैं, जिसके कारण उन्हें दैविक शक्तियां मिलती हैं और वो आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगर आप नए जान रहे हैं, अभी नई पहली बार इल्यूमिनाटी का नाम सुन रहे हो, तो आपके मन में एक सवाल आया होगा कि अगर कोई इल्यूमिनाटी है तो उसे पहचाना कैसे जाता है। इल्यूमिनाटी से जुड़े लोग का पता कुछ इस प्रकार चलता है कि उनके कुछ सीक्रेट सिंबल्स होते हैं, जो आपके मैं डिस्प्ले पे दिखा रहा हूँ। अगर आप इस डिस्प्ले को ध्यान से देखोगे तो आजकल जितने भी सेलिब्रिटीज हैं, चाहे वो हॉलीवुड के हुए चाहे बॉलीवुड के, ये सभी के सभी अपने गानों में या फिर कोई भी मैसेज में इस तरीके के यहाँ पर सिंबल्स को बनाते हैं। ये इनका एक सीक्रेट लैंग्वेज होता है जिससे बात करते हैं और ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये इनके पुराने किताबों में लिखा गया है, वहां से इस लैंग्वेज को पाया गया है। अब आप कहोगे कि ये सेलिब्रिटीज तो अपने स्वैग में ऐसे करते होंगे, लेकिन अब मैं आपको कुछ ऐसा दिखाने वाला जिसको आप देखकर होंगे हैरान। दुनिया की कुछ ऐसी इमारतें हैं जो कि इसी आधार पर बनाई गई हैं और कुछ का फोटोज मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों अगर आपको फिर भी नहीं विश्वास हो रहा है तो आप इस अमेरिका के $1 के नोट को देखिए। आखिर इस पे ये इल्यूमिनाटी का सिंबल कर क्या रहा है। आप इसको कहीं भी सर्च कर सकते हैं। इल्यूमिनाटी ये सबसे प्रमुख सिंबल है और ये अमेरिका के लगभग हर एक बिल्डिंग पे देखने को मिल जाएगा और $1 के नोट पे भी ये सिंबल है। ऐसा कहा जाता है कि जब कोई इल्यूमिनाटी से जुड़ता है तब उसे कसम दिया जाता है कि इल्यूमिनाटी से जुड़े होने का सबूत उसे पब्लिकली शेयर नहीं करना है, वरना आपको जान से मार दिया जाएगा। लेकिन ये भी माना जाता है कि इल्यूमिनाटी के लोग कुछ इस प्रकार के शेप बनाकर लोगों को अपना सबूत दर्शाते हैं। वो डायरेक्टली नहीं बोल सकते, लेकिन वो इस सिंबल्स जरिए से दर्शा सकते हैं। माइकल जैक्सन का तो नाम आपने सुना ही होगा, जो कि बहुत फेमस डांसर एंड सॉन्ग राइटर थे। उन्हें एक जमाने में 70s के दौर में द किंग ऑफ पॉप भी कहा जाता था। लेकिन उनके बारे में मैं आपको बात बता दे रहा हूँ, आपको शायद विश्वास ना हो, आप कहीं भी सर्च कर लेना कि माइकल जैक्सन ने एक दिन पब्लिकली बताया था कि वो एक इल्यूमिनाटी के सदस्य हैं। फिर दूसरे दिन उन्होंने ये भी बोला कि अब मैं कभी भी मर सकता हूँ और यहाँ पे उसी दिन उनकी रात को हत्या हो जाती है। अब हो सकता है इन सारी बातों में कोइंसिडेंस हो, लेकिन कोई व्यक्ति बोलने के बाद कैसे बोल सकता है कि अब मेरी हत्या हो रही है। तो एक बहुत बड़ी यहाँ पर इसके अंदर साजिश लगती है। इल्यूमिनाटी से जुड़ने के लिए आत्मा शैतान को बेचना पड़ता है और आप जब मर जाएंगे तो आपका आत्मा भगवान के पास ना जाकर शैतान के पास रहेगा। अब उसको वो जैसे इस्तेमाल करे वैसे वो इस्तेमाल करेगा, लेकिन जो आपका प्रेजेंट टाइम का जो लाइफ है ना, ये काफ़ी सक्सेसफुल हो जाएगा। आपको जो चाहिए वो मिल जाता है। कुछ इस प्रकार से ये सीक्रेट
सोसाइटी काम करती है और इनमें बहुत सी रूमर्स हैं। कुछ लोग कहते हैं असली है तो कुछ लोग कहते हैं नकली है। जो लोग कहते हैं नकली है वो बस इतना जवाब दे दो कि ये जो सीक्रेट सिंबल्स होते हैं ये दुनिया भर के बेहतरीन बिल्डिंग्स या फिर बड़े बड़े जगहों पर आखिर कर क्या रहे हैं, ये एक सवाल है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये हिस्ट्री पसंद आया तो मेक श्योर हमारे चैनल को सब्सक्राइब NHC हिंदी को। इस वीडियो को कर दो एक लाइक।